अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं फाइनली अपनी रूटीन में वापस आ गई। मतलब इतने दिन से ऑलरेडी मैं आ गई थी, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शादी और वलीमे के व्लॉग्स शेयर कर रही थी। फिर मैं आप लोगों के साथ जुमागी का व्लॉग भी शेयर करी और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया। आप लोगों बहुत लाइक भी करे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे। तो मेरी कज़न की शादी थी और बहुत मज़ा भी आया था। और उसके बाद में मैं फिर वहाँ पर रह के आप लोगों के साथ शादी वाला व्लॉग शेयर करी थी। फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद आप लोगों के साथ फिर मैं वलीमे का और जुमागी का व्लॉग शेयर करी थी, क्योंकि मैं मतलब 8-10 दिन के लिए वहाँ पर गई थी और फिर उसके बाद अपने घर आ गई थी। और 8-10 दिन अगर घर पर नहीं रहे तो फिर घर के जो काम रहते ना वो डबल हो जाते मेरे। और मतलब मेरे हस्बैंड घर पे रहते, लेकिन जो लेडीज़ काम कर सकते वो जेंट्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए घर पे आने के बाद में मेरे को बहुत सारे काम थे, जैसे कि घर की पहले तो साफ़ सफाई और फिर से आके मेरे को सेट होने में 2 दिन तो लग जाते। और फिर आप लोगों को मालूम ही है, एक के बाद एक काम निकलते जाते और फिर खाना पकाना भी साथ ही साथ चलता। घर को संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर हमारे घर में भी बड़े रहते, मतलब हमारे सास नहीं है अगर रहते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि अगर हमारे पास कोई बड़े हैं तो उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। हमेशा घर के बड़ों के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। छोटे हमेशा एकदम फ्री रहते, मतलब एकदम सुकून की ज़िंदगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सर पे प्रेशर रहता, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो रहता, क्योंकि हर चीज़ का ख्याल करना, घर के चीज़ें मंगाना और ये सब चीज़ें अगर हमारे सास भी रहते तो उनके हाथ में रहता था और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। काम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं काम सेट भी कर ली मेरे हाथ में और उन्हों अगर रहते तो बहुत अच्छी बात रहती थी। लेकिन खैर अल्लाह को क्या मंजूर था, अल्लाह को मालूम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं सेट हो गई और मेरे को अच्छी खासी आदत भी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैं जाने से पहले भी हर चीज़ अपनी जगह पर सेट करके जाना रहता मेरे को, और कितने दिन के लिए जा रही हूँ मैं और क्या क्या चीज़ सेट करना रहता मेरे को, वो सब सेट करके जाना पड़ता। और फिर आने के बाद में भी मेरे को वैसे ही जहाँ की चीज़ वहाँ पर रखना और फिर हर चीज़ को क्लीन करना, और धूल मट्टी वगैरह भी आ जाती, क्योंकि विंडोज़ और डोर्स के नीचे से सभी धूल मट्टी भी आ जाती, तो उसका भी ख्याल करके जाना पड़ता। और फिर वैसे तो मेरे हस्बैंड रहते, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा देख लेते, लेकिन जिस तरह से लेडीज़ घर का ख्याल रख सकते उतना मतलब अपने हस्बैंड्स और फिर कोई भी आदमी लोग जो है ना इतना नहीं कर सकते। तो लेडीज़ की बात तो घर में नहीं आती, चाहे कितना भी इंसान इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी हो भाई, कितना भी हो मतलब आदमी के हाथ में कितना भी अच्छा साफ़ सफाई करने की आदत हो, कुछ भी हो, लेकिन लेडीज़ की बात बिल्कुल भी नहीं आती। लेडीज़ जितना अच्छा रख सकते घर को उतना नहीं रख सकते जेंट्स। और फिर बाहर के जो काम है वो जेंट्स जितना अच्छा करते वैसा लेडीज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब आके उन लोगों को काम घर का करना ही करना रहता क्योंकि लेडीज़ रहते। तो ऐसी बात, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जेंट्स का काम जेंट्स कर सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा सकते और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही उठा सकते। तो खैर यहाँ पर बातों बातों में मैं आपको अपनी रूटीन भी बता रही हूँ और फिर आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस बात से एग्री है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको मतलब जॉइंट फैमिली वाली, मतलब ससुराल में रहने वाली फैमिली पसंद है या फिर आपको अकेला रहना पसंद है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अकेले रहे तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, ये वो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ना मैं जॉइंट फैमिली की बात कर रही हूँ। लेकिन आप लोग सिंगल हैं या फिर आप लोग अपनी जॉइंट फैमिली में रह रहे, आप लोग इस बात का कमेंट भी करके बता सकते। मेरे ख़्याल में दोनों भी लाइफ अच्छी है, क्योंकि कुछ लोगों के घरों में किट किट चलते रहती है और फिर कुछ लोग अकेले रह के भी खुश रह लेते। तो अल्लाह की मर्ज़ी है वो, तो मतलब हर कोई अपन ये नहीं चाहते कि अपन अकेले रहना, बल्कि लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हो जाता, अपन अकेले भी हो जाते, मतलब अकेले रहना भी अपने लिए बेहतर रहता। तो खैर यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन के साथ साथ कुछ बातें भी बोल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और फिर आने जाने की कैसा मैं अपना घर मैनेज कर लेती हूँ और कैसा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी जो रूटीन है उसमें मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना नाश्ता करी, और फिर उसके बाद यहाँ पर गर्मियाँ बहुत है आजकल, तो गर्मियों के हिसाब से मैं अपनी डाइट जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे चीज़ें और ठंडे मतलब
जैसे कि दही और ठंडे ठंडा नींबू है, तरबूज है, ऐसे चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपने घरों में जो है ना छोटे बच्चे हैं उनको तो हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज और फिर ठंडे चीज़ें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बहुत गर्मियाँ हैं अब के, मेरे ख़्याल में अब के बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी खीरे वाला चाट, तो यहाँ पर चाट नहीं सॉरी सैलड। तो यहाँ पर मैं खीरा और प्याज और थोड़े से इसमें जो है ना कॉर्न्स ये सब डाल दे के, दही वगैरह डाल दे के इसमें थोड़ा अच्छा मिक्स करके इसका सैलड बना ली थी। और ये इतना मज़े का बनता और बहुत ठंडा भी रहता ये। तो कभी कभी मैं दोपहर के टाइम पे ये बना देती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आता, तो फिर उन्होंने भी अच्छा मतलब शौक़ से ये खा लेते। तो यहाँ पर ये मैं बना दी। अच्छा जी, आप लोग कभी कभी जो कमेंट्स करते हैं कि मैं जल्दी व्लॉग अपलोड करूं, तो मैं हमेशा वीक में 2 व्लॉग अपलोड करती हूं। तो 2 व्लॉग अपलोड करने के बाद में मेरे को हर वीक में 2 ही व्लॉग अपलोड करना रहता, मतलब ज़्यादा भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं 3 व्लॉग अपलोड कर दी तो फिर मेरे को नेक्स्ट वीक में भी 3 व्लॉग अपलोड करना पड़ता। क्योंकि ये यूट्यूब की जो है ना एक क्राइटेरिया रहता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेटिंग रहती कि अगर हम एक हफ्ते में अगर 4 वीडियोस डालें तो नेक्स्ट में भी 4 वीडियो डालना है, तो फिर इम्प्रेशन जो है ना डाउन हो जाती। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ रोक रोक के 4th डे मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। नहीं तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं 3 डाल दी एक वीक में तो फिर मेरे को नेक्स्ट वीक में भी फिर 3 डालना पड़ता। और फिर अगर मेरे पास कंटेंट नहीं रहा तो फिर अगर मैं नहीं डाली तो फिर मेरी रीच जो है ना वो पूरी डाउन हो जाती। तो खैर मतलब मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं हमेशा 2 व्लॉग अपलोड कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा 2 ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अभी हम लोग आज शाम के टाइम पे बाहर निकल गए थे, थोड़ी धूप चली गई थी और मौसम जो है ना मतलब अच्छा हो गया था। और आजकल बारिश बारिश के जैसा मौसम भी हो जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग नेकलेस रोड के साइड से जा रहे थे, हम लोग कुछ काम के लिए जा रहे थे आज। और यहाँ पर इतना अच्छा मज़े का मौसम दिख रहा था तो फिर हम लोग यहाँ पर रुक गए। असल में मैं बोली थी कि यहाँ पर कुछ देर ठहरेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे और मतलब सनसेट के टाइम पे इतना मज़े का दिखता है यहाँ का व्यू टैंक बंड पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शूट कर ली थी मतलब मेरे हस्बैंड का करी थी, उन्होंने ठहरे हुए थे तो मैं पीछे से वीडियो ले रही थी। और फिर उसके बाद 10-15 मिनट हम लोग कुछ यहाँ पर रुके थे और फिर उसके बाद निकल गए थे। और जाते जाते यहाँ पर गन्ने का जूस बहुत मज़े का मिलता, तो यहाँ पर हम लोग गन्ने का जूस पी रहे। और मेरे को बहुत अच्छा लगता गन्ने का जूस, और फ्रेश बना के इसको पीना तो बहुत मज़ा आता। मतलब रखा हुआ गन्ने का जूस एक्सपायर हो जाता जल्दी, तो इसलिए जब का जब बनाकर पीना बहुत ज़रूरी रहता। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक कपड़ों की शॉप पर आए थे और यहाँ से मेरे हस्बैंड को कुछ भी पसंद नहीं आया था। बस फिर हम लोग यहाँ से देख लिए थे कपड़े और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और शाम का खाना हम लोग यहाँ पर बाहर ही खा रहे आज। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए थे खब्सा। और यहाँ पर काबुल के होटल में जो है ना हम लोगों का मतलब बहुत आना जाना रहता और यहाँ की मतलब होटल का खाना बहुत अच्छा रहता, यहाँ की मंदी स्पेशली बहुत अच्छी रहती। तो इसीलिए हम लोग हमेशा यहाँ पर आते और यहाँ का गोश्त वगैरह भी इतना अच्छा रहता। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी कि तोड़ के बताओ, तो उन्होंने तोड़ के बता रहे थे। तो खैर यहाँ पर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर आने के बाद भी यहाँ पर मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। और आजकल बहुत गर्मी की वजह से मतलब मैं ये गोंद कतीरा जो है ना वो मंगा ली थी। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ कर रही हूँ, तो इसको देखेंगे कैसा होता ये यूज़ करके, कैसा रहता बोल के देख रही थी। तो मतलब ये बहुत ठंडा रहता तासीर में, तो इसीलिए मैं ये मंगाई थी। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से 4-5 इसके छोटे छोटे टुकड़े इसको भीगने के लिए डाल रही हूँ और ये बर्फ़ के जैसा बन जा रहा। तो कल मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर इसको भिगा के एक साइड में रख देती हूँ और कल का भी आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लिप जो है ना वो मैं यहाँ पर ऐड कर दी। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए ये कल का व्लॉग है, मतलब नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पर देखिए ये जो मैं छोटे छोटे जो टुकड़े डाली थी वो इस तरह से शेप ले लिया, बर्फ़ के जैसा दिख रहा है, ये जैसा क्रश करा हुआ बर्फ़ में रहता वैसा दिख रहा। और मैं वीडियो में भी देखी थी तो मैं सोची थी कि होता कि नहीं होता कि, तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और इसका मैं नींबू पानी बना रही हूँ। और नींबू पानी बनाने के लिए मैं रात में फिर पालंगा भी भिगने के लिए डाल दी थी, तो नींबू पानी बहुत ज़बरदस्त बनता पालंगे के साथ भी।
और फिर यहाँ पर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गोंद कतीरा भी यहाँ पर आधा डाल दे रही हूँ मैं, तो मतलब ये थोड़े थोड़े डाली ना मैं, तो इसीलिए ज़्यादा ही डाल रही हूँ मैं। और ये बहुत ठंडा भी रहता, तो आप लोग भी ज़रूर यूज़ करो। और मैं वीडियोस में देख के मतलब ये यूज़ कर रही हूँ, और मतलब बहुत बेनिफिट्स भी है इसके, तो आप लोग भी ये अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर लो। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर नींबू भी डाल के इसका ज़बरदस्त सा नींबू पानी बना रही हूँ मैं, और ठंडा ठंडा। अभी देखिए यहाँ पर दोपहर का टाइम है और इतनी तेज़ धूप है, तो धूप में जो है ना दोपहर के टाइम आप लोग ज़रूर ये नींबू पानी या फिर तरबूज वगैरह लें, तो बहुत आपको फ़ायदा भी होगा। और जो बाहर जाने वाले जेंट्स हैं उनको भी ज़रूर ये बना कर दें, तो बहुत मतलब उन लोगों को भी बहुत सुकून मिलता, और मतलब आसानी से उन लोग अपने काम जो है ना कर सकते। तो बस यहाँ पर नींबू पानी बन गया, और मैं अपना व्लॉग भी यहाँ पर एंड करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।